क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी समरी लेने वाले हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है महिला आश्रम। काका कालेलकर नामक लेखक द्वारा ये पूरा पत्र जो है ये लिखा गया है। तो ये पत्र लिख रहे सरोज को। ओके, क्या कहा है इसके अंदर पहले तो जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। मतलब पता चल गया कि सरोज उनकी बहन है और बहन को ये लेटर लिखा जा रहा है। किसके द्वारा? काका कालेलकर द्वारा। आश्रम यानी होम, मतलब घर, उसकी अवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। ओके, क्योंकि महिला आश्रम की बात चल रही है तो पुरुष का कोई संबंध नहीं होना चाहिए घर के अंदर कहीं भी। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो सीक्रेट रहना चाहिए ताकि वहां पे महिला ही आए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। ठीक है, कहीं भी महिला आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। ये सारे नियम बता रहे हैं कि महिला आश्रम शुरू करना है तो क्या क्या करना होगा। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आएगी। साथ ही साथ वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए, नियम है। और जो ठीक न लगे या 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना है। ये पूरी यहाँ पे बातचीत चल रही है। अब ये लेटर में चल रहा है। बाकी इनका परिचय देखे तो काका कालेलकर एक विख्यात लेखक है, हिंदी, मराठी, गुजराती, इसके अंदर अंग्रेजी में भी लिखते हैं। और हिंदी के अंदर उन्होंने बहुत सी कृतियां बुद्धियाद, नक्षत्रमाला, धर्मोदय जैसी लिखी है। इसके अंदर हमें कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं लास्ट में, जैसे कैलय होना, विवाद होना, कुडन मतलब खीज, और बिखटने मतलब बिना सोच संकोच के। तो अभी हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसके अंदर का। यहां तक तो बात हो गई। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं है, या तो हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, जैन का नहीं है, बौद्ध का नहीं है, सिख का नहीं है। तो सभी धर्म आश्रय को मान्य होंगे। अंततः सामान्य सदाचार, भक्ति, सेवा, यही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए और सादगी का आग्रह होना चाहिए। यहाँ पे खुद को स्वावलंबी बनना है। खुद का जितना ख्याल वो लोग खुद रख सकते हैं उनका उतना उनको रखना देना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो, लेकिन हो सके तो चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाने चाहिए। पढ़ाई ना हो लेकिन कुछ उद्योग जो है, कुछ छोटे मोटे पापड़ वगैरह जैसे बनाने की चीजें सिखाई जाए। मानवतापूर्व आश्रयस्थान होगा जहां परेशान महिलाएं बेखेटने अपने खर्च से रह सके और जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। उनका कोई भी लाइफ में चल रहा है वो सारा चीजें छोड़कर वो अपने जीवन अच्छे आनंद में गुजारे, यही हमारा उद्देश्य होगा। ऐसा आसान आदर्श हमारे इसका है और व्यवस्था समिति झंझट ना हो और बहन सुंदर तरीके से इसको चला सके। ये बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे उन्हें परेशानी हो, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने हम जाते हैं तो उसमें रुकावट और बाधाएं आती हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें उठा सकेगी क्योंकि उनमें कुशल कई होगी। उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे क्योंकि इससे क्या होता है, मन और चित्त शुद्ध रहता है। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाओं 2-2, 4-4 या परिवार चला सकती हैं और इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा ख्याल मुझे है और प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। वो स्टार्ट कर देगी। निमित्त होता है ना कुछ भी चीज का, लेकिन वो सारी चीजें एक बार शुरू हो जाती तो कहीं रुकती नहीं है। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न हो तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी मैं कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। तो काका का दोनों को प्रेम सुभाषित सरोज को दिया है
और यहाँ पे दूसरे का नाम जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया। उसके साथ यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलउदी क्रिथेंसिज्म, फूल बहार का सीजन चल रहा है जहाँ पे ज्यादातर फूल बरसते हैं, जहाँ पे फूलों के ज्यादातर बाग बगीचे होते हैं। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो, होठों तो सीकर बैठ गई हो। अब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, वो टिकते हैं फूल बहुत, और गुलाब भी खिलते लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था और आए सो उसकी कली तोड़े, फिर मैंने इस पौधे को अब वहां से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इतने सुंदर फूल दिए, उसकी आंखों मानो उत्कटता से बोली, ऐसी लगती है। ये पूरी बात यहाँ पे दी है। और अब यहाँ पे देखें तो प्रिय सरोज को और एक पत्र है, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैं इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, 1, 9, 15 और 14 आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं पत्र लिखूंगा। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रहना, मुझे पत्र लिखेगा तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह का पत्र मिलना चाहिए। ओके। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम समाज एकता के लिए मुझे अपने सारी शक्ति उर्दू सिखाने के पीछे खर्च करनी चाहिए। बात हो रही है गांधी जी की। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर ठीक हो जाओ। मतलब बातचीत चल रही एक दूसरे की, आराम करो, ठीक हो जाओ एंड ऑल। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास ही निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही नहीं रहने दिया है। तो सबको काका का सुभाषिश और प्रणाम यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है। तो बहुत ही सिंपल सा एक पत्र है काका कालेलकर ने अपनी बहन को जो लिखा है। अब यहाँ पे कलह मतलब विवाद होता है या झगड़ा होता है, कुढ़न मतलब खींच होती है, बखेटने मतलब क्या होता है, बिना किसी संकोच या निसंकोच कोई भी आ सकता है। अब गुलाउदी की विशेषता जो को फूल बताया, उसकी क्या क्या विशेषता है लिख देना, अभी अभी हमने पढ़ी है। आश्रम के नियम क्या क्या थे, किसी भी पुरुष का वहां पे उस घर के अंदर आश्रम के ऊपर संदेश ना हो, कोई ऐसी संशयास्पद महिला हो तो उसको प्रवेश ना दे। शुरुआत में तो चीजें बहुत बेसिक रहेगी, किताबें वगैरह ना दे पाएंगे, लेकिन उद्योगी तो बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हमें संशयास्पद लगता है तो उसको जो है 2-3 महीने का एक नोटिस पीरियड देकर निकालने का भी प्रबंध करो। ऐसे बहुत से नियम हमने देखे, वही नियम इसके अंदर लिखा है। तो एक पत्र भी लिखना है उपयोजित लेखन के अंदर, तो एक निबंध भी है। तो आपको अगर ये जमता है तो बिल्कुल करिए। बाकी ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ता और प्रत्ययसाधित शब्द क्या होगा, उसको ढूंढकर आपको प्रत्ययसाधित शब्दों की सूची भी बनानी है। यहाँ पे पूरी सूची इसी चैप्टर से रिलेटेड हो, इसका ध्यान रखिए। इसके लिए आप डाइजेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड यहाँ पे उपयोजित लेखन में पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए, इस संदर्भ में अपने विचार लिखने हैं। और उपयोजित लेखन में संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ या हानि, आजकल जो ईमेल चल रहे हैं, व्हाट्सएप चल रहा है, और इससे आजकल के टाइम में क्या क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हो सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है वाईसेट के अंदर अभी भी आए नहीं हो तो वाईसेट के अंदर एडमिशन ले लीजिए। ये इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 18 तारीख को अगला एग्जाम होने वाला है। एंड टॉपर्स बैच के बारे में तो आपको पता ही होगा, 999 रुपीज में ये बैच सभी बच्चों को अवेलेबल होने वाली। ऑल ऑफ यू टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।